प्रिय विद्यार्थियों, नमस्ते। आज हम कक्षा 10 का हिंदी अनिवार्य का 16वां पाठ पढ़ेंगे। 16वां पाठ है ईर्षा तूने गई मेरे मन से। रामधारी सिंह दिनकर जी ने इस निबंध को लिखा है। आइए शुरुआत करते हैं। रामधारी सिंह दिनकर राष्ट्रकवि हैं। दूसरे राष्ट्रकवि इनको कहा जाता है। दिनकर इनका उपनाम है। दिनकर शब्द का अर्थ होता है सूर्य, दिन को करने वाला सूर्य। सूर्य के समान इनकी आभा है, प्रभा है और राष्ट्रकवि हैं। पहले राष्ट्रीय कवि मैथिली शरण गुप्त हैं और दूसरे राष्ट्रीय कवि का दर्जा रामधारी सिंह दिनकर को दिया जाता है। इनका जन्म 1908 ईस्वी में और मृत्यु 1974 ईस्वी में हुई। जीवन परिचय जानते हैं। राष्ट्रीय सांस्कृतिक काव्यधारा के प्रमुख कवियों में दिनकर का नाम अग्रगण्य है। पंक्ति में सबसे आगे आता है अग्रगण्य, जिसे सबसे आगे गिना जाए। मैथिली शरण गुप्त के बाद दिनकर राष्ट्रकवि के रूप में जाने गए हैं। रामधारी सिंह दिनकर का जन्म बिहार के मुंगेर जिले के सिमरिया गांव के एक साधारण किसान परिवार में हुआ। उनकी बीए तक की शिक्षा पटना विश्वविद्यालय से हुई। विभिन्न विभागों में अपनी सेवाएं देने के बाद गृह मंत्रालय में हिंदी सलाहकार का पद इन्होंने संभाला। उनकी प्रमुख कृतियों में रचनाओं में उर्वशी को भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला है। संस्कृति के 4 अध्याय को साहित्य अकादमी और कुरुक्षेत्र रचना को विश्व के 100 सर्वश्रेष्ठ काव्यों में 74वां स्थान दिया गया है। बहुत ही अच्छी रचनाएं हैं रामधारी सिंह दिनकर जी की। उर्वशी रचना को मिला है भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार। संस्कृति के 4 अध्याय को मिला है साहित्य अकादमी और कुरुक्षेत्र को विश्व के 100 सर्वश्रेष्ठ काव्यों में 74वां स्थान दिया गया है। वे 1952 में भारतीय संसद के सदस्य रहे हैं, अर्थात सांसद रहे हैं। भारत सरकार द्वारा उनको पद्म विभूषण से अलंकृत किया गया है। सम्मान मिला है पद्म भूषण। रचनाएं हैं दिनकर जी की रचनाओं में रेणुका, हुंकार, रसवंती, कुरुक्षेत्र, उर्वशी, परशुराम की प्रतीक्षा, ये प्रमुख रचनाएं हैं। पाठ परिचय जानते हैं और पाठ का नाम है ईर्षा तूने गई मेरे मन से। ईर्षा एक मनोभाव है, मन में उत्पन्न हुआ एक ऐसा भाव है, वैमनस्य का, द्वेष का, नफरत का एक भाव है। वो हर व्यक्ति के अंदर समाया हुआ है। ईर्षा का भाव अच्छा नहीं है, बुरा भाव है, हमें इसे त्याग देना चाहिए। बात करें मन की तो मन क्या है? ईर्षा तूने गई मेरे मन से, मेरे मन से। मेरा मन है कहाँ मन? क्या मस्तिष्क को मन कहें, किसे मन कहें? देसी भाषा में कहते हैं ना मन। भाई 40 किलो का एक मन होता है, मण या मन होता है, जिसको हम मण भी कहते हैं। भाई एक मण या फिर मन कह लो, तो 40 किलो का एक मन होता है। तो हम बात करें मन की, 5 तत्व हैं क्षिति जल पावक गगन समीरा। पृथ्वी, जल, आकाश, हवा और अग्नि, ये 5 तत्व हैं। इन 5 तत्वों की 25 प्रकृतियां हैं। प्रकृतियां मतलब स्वभाव हैं। 25 प्रकृतियां हो गई और 10 ज्ञानेंद्रियां हैं। 5 कर्मेंद्रियां और 5 ज्ञानेंद्रियां, 10 इंद्रियां, 5 तत्व, 25 प्रकृति और 10 इंद्रियां। इस तरह से 40 का जो संयोग है, मिलन है, वो ही मन है। अर्थात सब कुछ ही मन है। हम स्वयं भी अपने आप में एक मन है। तो ईर्षा का एक भाव है, वैमनस्य का, नफरत का, दूसरे से जलने का। उसके बारे में यहाँ बहुत ही प्रमाण के साथ कवि ने हमें, लेखक ने समझाया है। तो आइए इस प्यारे से निबंध को हम पढ़ते हैं और इससे अपने व्यवहार में परिवर्तन करते हैं। ये जो पाठ है ईर्षा तूने गई मेरे मन से, अर्धनारीश्वर पुस्तक से संकलित किया गया है।
अर्धनारीश्वर पुस्तक से लिया गया है। इनकी पुस्तक है अर्धनारीश्वर। प्रस्तुत निबंध में कवि रामधारी सिंह दिनकर ने मानव चरित्र की सबसे भयावह बुराई, मानव चरित्र की सबसे भयावह बुराई ईर्ष्या के बारे में उल्लेख किया है। कवि ने ईर्ष्यालु मनुष्य के चरित्र की कमजोरियों को उदाहरण के साथ बखूबी स्पष्ट किया है कि किस प्रकार ईर्ष्यालु व्यक्ति अपने पास उपलब्ध साधनों से आनंद ने उठाकर दूसरों के पास उपलब्ध साधनों से कुढ़कर चिढ़कर अपने जीवन मूल्यों का ह्रास क्षय करता है। कवि दिनकर ने एक तरफ ईर्ष्यालु लोगों से बचने का उपाय बताया है, तो दूसरी तरफ जो लोग ईर्ष्यालु स्वभाव के हैं वे किस प्रकार ईर्ष्या की लत से, बुरी आदत से बच सकते हैं के लिए रास्ता सुझाया है, रास्ता दिखाया है। निश्चय ही ये निबंध स्वाभाविक मानवीय कमजोरियों को दृष्टिपात कराने में भाव एवं भाषा की दृष्टि से समर्थ है, सफल है। ईर्ष्या तूने गई मेरे मन से, ये निबंध है। आइए अध्ययन करते हैं। कवि कहते हैं, मेरे घर के दाहिने भाई सीधे हाथ की ओर एक वकील रहते हैं। वकील साहब जो वकालत करते हैं, जो खाने पीने में अच्छे हैं, अर्थात खाते पीते घर के हैं, खाने पीने की कोई कमी नहीं है। दोस्तों को भी खूब खिलाते हैं और सभा सोसाइटियों में भी भाग लेते हैं। बाल बच्चों से भरा पूरा परिवार, नौकर भी सुख देने वाले और पत्नी भी अत्यंत मृदुभाषणी, मधुर वचन बोलने वाली पत्नी है। कईयों की तो पत्नियाँ मृदुभाषणी नहीं होती है, गालियाँ निकालती रहती हैं। भला एक सुखी मनुष्य को और क्या चाहिए? भाई एक सुखी मनुष्य की परिभाषा यही है, उसके बाल बच्चे हों, भरा पूरा परिवार हो और पत्नी उसकी कहे की हो। मगर वे सुखी नहीं। भाई सब चीज़ की मौज, लेकिन फिर भी वकील साहब सुखी नहीं। उनके भीतर अब कौन सा दहा, कौन सी जलन, इसे मैं भली भांति जानता हूँ। लेखक कहते हैं अब उनके अंदर कौन सी अग्नि प्रज्वलित है, इस बात को मैं भली भांति जानता हूँ कि वो सुखी नहीं है। दरअसल उनके बगल में जो बीमा एजेंट हैं, उनके वैभव की वृद्धि से, उनकी समृद्धि से वकील साहब का कलेजा जलता रहता है। भाई बीमा एजेंट की जो समृद्धि है, भरा पूरा परिवार है, उसकी कमाई है, उससे क्या होता है, वकील साहब का जो कलेजा है वो जलता रहता है, कुढ़ता रहता है। वकील साहब को भगवान ने जो कुछ दे रखा है वह उनके लिए काफ़ी नहीं दिखता, काफ़ी पर्याप्त नहीं दिखता। वह इस चिंता में भुने जा रहे हैं, जले जा रहे हैं कि काश एजेंट की जो मोटर है, उसकी मासिक आय है और उसकी तड़क भड़क है, वो मेरी भी हुई होती। बीमा एजेंट की तरह वो उनके पास भी मोटर गाड़ी होती, मासिक आय जो उनकी लाखों की मासिक आय है वो उसकी भी होती और उसकी तड़क भड़क भी उसकी पास भी होती, अर्थात वकील साहब के पास होती। ईर्ष्या का यही अनोखा वरदान है। ईर्ष्या का अनोखा वरदान क्या है कि जिस मनुष्य के हृदय में ईर्ष्या घर बना लेती है वह उन चीज़ों से आनंद नहीं उठाता जो उसके पास मौजूद हैं। ईर्ष्या का वरदान यही है कि जिस व्यक्ति के हृदय में ईर्ष्या ने घर कर लिया, वो अपने पास मौजूद वस्तुओं से आनंद नहीं उठाता है, बल्कि उन वस्तुओं से दुख उठाता है जो दूसरों के पास हैं, जिनका हमसे कोई लेना देना ही नहीं है। भाई कार तो दूसरे के पास है, लेकिन जल हमारा हृदय रहा है। वह अपनी तुलना दूसरों के साथ करता है और इस तुलना में अपने पक्ष के सभी अभाव उसके हृदय पर दंश मारते हैं, डंक मारते हैं। दंश के इस दाह को भोगना कोई अच्छी बात नहीं है, मगर ईर्ष्यालु मनुष्य करे भी तो क्या करे, वो तो बेचारा विवश होता है। आदत से लाचार होकर उसे यह वेदना, यह पीड़ा भोगनी ही पड़ती है। आगे सुनिए। एक उपवन को पाकर भगवान को धन्यवाद देते हुए उसका आनंद नहीं लेना
और बराबर इस चिंता में निमग्न डूबे रहना कि इससे भी बड़ा उपवन बगीचा क्यों नहीं मिला। भाई एक उपवन है, उससे तो आनंद नहीं ले रहे और इस चिंता में डूबे रहते हैं कि इससे भी बड़ा उपवन मुझे क्यों नहीं मिला। अरे मुझे इस गरीब बाप के घर में क्यों जन्म दिया, मुझे अंबानी के घर में जन्म क्यों नहीं दिया। अरे भले मानस, जहाँ तूने जन्म लिया वही तो तेरी सही जगह है, वही तेरा भाग्य है। तू दूसरे को देख करके और जल रहा है। यह ऐसा दोष है जिससे ईर्ष्यालु व्यक्ति का चरित्र भी भयंकर हो उठता है। अपने अभाव पर दिन रात सोचते वह सृष्टि की प्रक्रिया को भूलकर विनाश में लग जाता है। वो ईश्वर की लीला को भूल करके, सृष्टि की प्रक्रिया को भूल करके अब वो विनाश को न्योता देता है और अपनी उन्नति के लिए उद्यम मेहनत करना छोड़कर वह दूसरों को हानि पहुंचाने को ही अपना श्रेष्ठ कर्तव्य समझने लगता है। तो वो ऐसे प्रयास करता है कि दूसरा भी, मैं कंगाल हूं तो दूसरा भी कंगाल हो जाए। ईर्षा की बेटी का नाम निंदा है। अब ईर्षा जिस बेटी को जन्म दे रही है उसका नाम है निंदा। जो व्यक्ति ईर्षालु होता है वही बुरी किस्म का निंदक भी होता है। देखो, जो ईर्षालु होता है वही बुरी किस्म का निंदक भी होता है, निंदा करने वाला। अरे कबीरदास जी ने तो यहाँ कहा है कि निंदक नियरे राखी आंगन कुटी छवाए और बिन पानी साबुन बिना निर्मल करे स्वभाव। भाई निंदक व्यक्ति को हमें अपने आंगन के आसपास रखना चाहिए, क्योंकि वो हमारी निंदा करेगा, हमारी बुराइयों का बखान करेगा और सहज में ही हमें पता लग जाएगा कि हमारे अंदर क्या क्या बुराइयां हैं और हम उनका शुद्धिकरण कर लेंगे, परिष्कार कर लेंगे और अच्छे गुणवान बन जाएंगे। लेकिन वो बातें ठीक हैं, वो समझदारों के लिए हैं। जो व्यक्ति ईर्ष्यालु होता है वही बुरे किस्म का निंदक भी होता है। फिर भी निंदा करना अच्छी बात नहीं है। भाई आप भला तो जग भला। दूसरे में दोष देखने से पहले हमें अपने अंदर झांकना चाहिए, अपने दोषों का परित्राण करना चाहिए, उनको त्यागना चाहिए। दूसरों की निंदा वह इसलिए करता है कि इस प्रकार दूसरे लोग जनता अथवा मित्रों की आंखों में गिर जाएंगे और जो स्थान खाली होगा उस पर मैं अनायास ही बिना प्रयास के ही बैठा दिया जाऊंगा। भाई जो जगह खाली होगी उस पर उसको स्थान मिल जाएगा, मगर ऐसा न आज तक हुआ है और न होगा। दूसरों को गिराने की कोशिश तो अपने को बढ़ाने की कोशिश नहीं कही जा सकती। एक बात और है कि संसार में कोई भी मनुष्य निंदा से नहीं गिरता, निंदा से किसी का पतन नहीं होता। उसके पतन का कारण सद्गुणों का ह्रास होता है, सद्गुणों की कमी होती है, अच्छे गुणों की कमी होती है। इसी प्रकार कोई भी मनुष्य दूसरों की निंदा करने से अपनी उन्नति नहीं कर सकता। उन्नति तो उसकी तभी होगी जब वह अपने चरित्र को निर्मल बनाए तथा गुणों का विकास करे, अपने आप का शुद्धिकरण करे। ईर्ष्या का काम जलाना है, मगर सबसे पहले वह उसी को जलाती है जिसके हृदय में उसका जन्म होता है। ईर्ष्या का काम तो जलाने का है, लेकिन सबसे पहले किसे जलाएगी? जिसके हृदय में वो पैदा होगी, उसका जन्म होगा। आप भी ऐसे बहुत से लोगों को जानते होंगे जो ईर्ष्या और द्वेष, वैमनस्य की साकार मूर्ति हैं ईर्ष्या और वैमनस्य की, और जो बराबर इस फिक्र में लगे रहते हैं कि कहाँ सुनने वाला मिले और अपने दिल का गुब्बार निकालने का मौका मिले। भाई वो अपने दिल का जो गुब्बार है उसको हल्का करने के लिए सुनने वालों का इंतज़ार करते रहते हैं। श्रोता मिलते ही उनका ग्रामोफोन, रिकॉर्डर, जिसमें बहुत सारी बातें रिकॉर्ड की गई हैं, ग्रामोफोन होता है रिकॉर्डिंग का फ़ोन, इसमें रिकॉर्ड कर लिया जाता है और फिर उसको सुना जाता है। तो मनुष्य एक खुद ग्रामोफोन है, ईर्ष्यालु व्यक्ति, जिसमें बहुत सारी बातें भर जाती हैं और श्रोता मिलते ही वो बजने लगता है और वे बड़ी ही होशियारी के साथ एक एक कांड का, एक एक दृश्य का, परिदृश्य का
इस ढंग से सुनाते हैं कि मानो विश्व कल्याण को छोड़कर उनका और कोई ध्येय नहीं हो। विश्व कल्याण में वो लग गए हैं और अब उनका और कोई ध्येय लक्ष्य नहीं है। अगर ज़रा अपने इतिहास को देखिए और समझने की कोशिश कीजिए कि जब से उन्होंने इस सुकर्म को, अर्थात इस अच्छे कर्म को, अच्छा नहीं है कर्म, उपहास किया जा रहा है, कर्म तो बहुत बुरा है ईर्ष्या करना, इस सुकर्म का आरंभ किया है, तब से वे अपने क्षेत्र में आगे बढ़े हैं या पीछे हटे हैं। अर्थात आगे नहीं बढ़े हैं, वो पीछे ही हटे हैं, पतन ही हुआ है। यह भी कि वे निंदा करने में संयम और शक्ति का अपव्यय नहीं करते तो आज उनका स्थान कहाँ होता। भाई एक बात ये भी देखो, यदि वो निंदा करने वाले निंदा करने में संयम और शक्ति का अपव्यय, एक तो होता है व्यय खर्च करना, अपव्यय दुरुपयोग नहीं करते तो आज उनका स्थान कहाँ होता। अर्थात वो जिस स्थिति में आज हैं उससे कई गुना ऊंची अच्छी स्थिति पर होते अगर वो इस सुकर्म अर्थात इस कुकर्म को नहीं करते। चिंता को लोग चिता कहते हैं। चिंता मत कर बावरे, चिंता चित को जारे। और चिंतन करना सीख ले, चिंतन करना सीख ले, तेरी चेतनता भी जागे। संतों ने कहा है। तो चिंता को लोग चिता कहते हैं। चिंता करने से व्यक्ति चिता के समान हो जाता है, मुर्दा हो जाता है, मृत्यु को प्राप्त हो जाता है, कमज़ोर हो जाता है। जिसे किसी प्रचंड चिंता ने पकड़ लिया है उस बेचारे की ज़िंदगी ही खराब हो जाती है। किंतु ईर्ष्या शायद फिर चिंता से भी बदतर चीज़ है, गिरी हुई चीज़ है, क्योंकि वह मनुष्य के मौलिक गुणों को ही कुंठित बना डालती है। जो मनुष्य के मौलिक गुण हैं, स्वाभाविक गुण हैं, उनको ही वो कुंठित कर डालती है, जकड़ लेती है। मृत्यु शायद फिर भी श्रेष्ठ है, मृत्यु शायद फिर भी श्रेष्ठ है बनिस्पत बजाय इसके कि हमें अपने गुणों को कुंठित बनाकर जीना पड़े। भाई हम अपने मौलिक गुणों को, अपने स्वभाव को क्यों त्यागें। चिंता दग्ध, चिंता से जला व्यक्ति समाज की दया का पात्र है। चिंतित व्यक्ति को तो समाज दया का पात्र मानता है कि भाई फलाने की चिंता है, उसका हरण करवाओ, वो चिंतित हो रहा है, उसे हौसला दो, हिम्मत दो, उसकी समस्या का समाधान कराओ। किंतु ईर्ष्या से जला भुना जो आदमी है जहर की चलती फिरती गठरी के समान है, जो हर जगह वायु को दूषित करती फिरती है। भाई चिंता से जले हुए व्यक्ति को तो समाज दया का पात्र मानता है, लेकिन ईर्ष्या से जो जला भुना आदमी है वो तो जहर की चलती फिरती गठरी के समान है, जो हर जगह वायु को भी दूषित करता रहता है। ईर्ष्या मनुष्य का चारित्रिक दोष नहीं है, ईर्ष्या मनुष्य का चारित्रिक दोष नहीं है, प्रत्युत बजाय बल्कि इससे मनुष्य के आनंद में भी बाधा पड़ती है, उसका आनंद भी क्षीण होता है। जब भी मनुष्य के हृदय में ईर्ष्या का उदय होता है, सामने का सुख उसे मंधिम सा, धीमा सा दिखने लगता है। पक्षियों के गीत में जादू नहीं रह जाता और फूल तो ऐसे हो जाते हैं मानो वे देखने के योग्य ही नहीं हो। प्राकृतिक हलचलों में उसे जरा भी अच्छाई नहीं दिखाई पड़ती है। पक्षियों के गीत में जादू नहीं रहता है उसके लिए, और फूल तो ऐसे लगते हैं जैसे कि वो देखने योग्य ही नहीं है। अरे फूल खुशी का प्रतीक है, प्रसन्नता का प्रतीक है। पक्षी प्रकृति के कलरव का प्रतीक है। पक्षियों की जहाँ चहचहाट हो वहाँ का वातावरण देखो कितना खुशनुमा होता है। आप कहेंगे कि निंदा के बाण अपने प्रतिद्वंदियों को भेद कर हंसने में एक आनंद है। आप कहेंगे कि निंदा के बाण अपने प्रतिद्वंदियों को भेद कर हंसने में एक आनंद है, और यह आनंद ईर्ष्यालु व्यक्ति का सबसे बड़ा पुरस्कार है। मगर यह हंसी मनुष्य की नहीं, राक्षस की हंसी होती है। जो व्यक्ति निंदा के बाणों से प्रतिद्वंदियों को भेद कर हंसने में आनंद लेता है, ईर्ष्यालु व्यक्ति के लिए तो वो सबसे बड़ा पुरस्कार है। लेकिन ये जो हंसी है मनुष्य की हंसी नहीं है, ये राक्षसों की हंसी है। ये जो आनंद है दैत्यों का आनंद है, राक्षसों का, दुष्टों का आनंद है।
ईर्ष्या का एक पक्ष सचमुच ही लाभदायक हो सकता है, जिसके अधीन हर आदमी, हर जाति और हर दल अपने को अपने प्रतिद्वंदी का समकक्ष बनाना चाहता है। भाई ईर्ष्या का एक पक्ष तो सचमुच ही लाभप्रद हो सकता है। कौन सा? वो है जिसके अधीन हर आदमी, हर जाति और हर दल अपने को अपने प्रतिद्वंदी का समकक्ष बनाना चाहता है। भाई ईर्ष्या करो, बड़े से ईर्ष्या करो, लेकिन जो काम उसने किया है वो तुम भी करो और उसके साथ जा कर के प्रतिद्वंदी के रूप में खड़े हो जाओ, तब तो ईर्ष्या लाभदायक है। किंतु यह तभी संभव है जबकि ईर्ष्या से जो प्रेरणा आती हो वह रचनात्मक हो, सृजन करने वाली हो। ईर्ष्या करो, 10वीं में मेरिट आने की ईर्ष्या करो, टॉपर बनने की ईर्ष्या करो कि इस बार मुझे 90 क्रॉस करना है, राज्य स्तर पर प्रथम आना है। करो उन बच्चों से ईर्ष्या। पिछली बार वो बच्चा मोहित प्रथम आया है, मुझे उसकी जो परसेंटेज है उसके रिकॉर्ड को तोड़ना है। करो ईर्ष्या। तो ये जो पक्ष है ये लाभदायक है, आगे बढ़ने का, प्रतिद्वंदिता का जो पक्ष है वो बड़ा है। आगे चलते हैं। अक्सर तो ऐसा ही होता है कि ईर्ष्यालु व्यक्ति यह महसूस करता है कि कोई चीज़ है जो उसके भीतर नहीं है, कोई वस्तु है जो दूसरों के पास है, किंतु वह यह नहीं समझ पाता कि इस वस्तु को प्राप्त कैसे करना चाहिए, और गुस्से में आकर वह अपने किसी पड़ोसी मित्र या समकालीन व्यक्ति को अपने से श्रेष्ठ मानकर उससे जलने लगता है, जबकि ये लोग भी अपने आप से शायद वैसे ही असंतुष्ट हों। अरे जिससे तुम ईर्ष्या कर रहे हो वो खुद असंतुष्ट हो, कह नहीं सकते, रहते हैं, क्योंकि व्यक्ति क्या है, निरंतर आगे आगे आगे, झोंपड़ी से घर में, घर से महल में, महल से भाई पंच बनना चाहता है, पंच से फिर सरपंच, सरपंच से फिर वो एमएलए बनना चाहता है, फिर सांसद बनना चाहता है, फिर मंत्री बनना चाहता है, प्रधानमंत्री बनना चाहता है, सर्वे सर्वा बनना चाहता है। लेकिन ईर्ष्यावश यदि वो ऐसा बनने की सोच रहा है तो गलत है। प्रतिद्वंदिता अपनी मेहनत से, परिश्रम से यदि वो कोशिश करता है तो वो सफल है उसका बनना। आपने यही देखा होगा कि शरीफ लोग ये सोचते हुए अपना सिर खुजलाया करते हैं, सिर खुजलाया करते हैं अर्थात कुछ जानने का प्रयास किया करते हैं कि फला आदमी मुझसे क्यों जलता है, फले आदमी को मुझसे जलन क्यों है, मैंने तो उसका कुछ नहीं बिगाड़ा, और अमुक व्यक्ति इस कदर निंदा में क्यों लगा हुआ है, फला व्यक्ति इस कदर निंदा में क्यों लगा हुआ है। सच तो यह है कि मैंने सबसे अधिक भलाई उसकी ही की है। अरे जो हमसे निंदा कर रहा है, हकीकत यह है कि हमने उसकी भलाई की है सबसे ज़्यादा, लेकिन फिर भी वो हमसे निंदा कर रहा है। तो कुछ भले लोग, शरीफ लोग ऐसा सोचते हैं और अपने सिर को खुजलाया करते हैं, कुछ जानने का प्रयास किया करते हैं कि फला भला कारण क्या है कि फले आदमी से मैं ज़रा भी नफरत नहीं करता, लेकिन वो मुझसे इतनी ईर्ष्या करता है। मित्र को मित्र से हो जाती है। अरे हमारे सहपाठी थे, कुछ हुआ क्या, वो सर्विस में लग गए, पहले छोटी सर्विस उनको मिल गई, हमको कुछ बड़ी मिल गई। जब तक हमें नहीं मिली थी अच्छा वार्तालाप करते थे, हम तो उनसे करते ही हैं, अभी भी करते हैं, करते थे, करते रहेंगे। लेकिन जैसे ही हम उनसे ऊंचे पद पर गए तो उन्होंने तो नज़रें चुराना सीख लिया, मुंह फुलाना सीख लिया, बातचीत करना ही छोड़ दिया। तो ये ऐसा कैसे हुआ? हम विचार करते हैं कि ऐसा हुआ कैसे, क्योंकि उसके हृदय में ईर्ष्या का जन्म हो गया। अब वो हमारे ऊंचे पद से संतुष्ट नहीं है, हमारा ऊंचा पद उसे अखरता है, वो हमारा पतन चाहता है, खुद ऊंचा उठना चाहता है। लेकिन मैं कहता हूँ प्रतिद्वंदिता करे और आगे बढ़े, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन ये आदमी जलता रहे और करे कुछ नहीं, तो गड़बड़ है। आगे चलते हैं। यह सोचते हैं मैं तो पाक साफ हूँ, पाक पवित्र हूँ, साफ हूँ, मुझ में किसी व्यक्ति के लिए दुर्भावना नहीं है, बल्कि अपने दुश्मनों की भी भलाई की ही सोचा करता हूँ। फिर ये लोग मेरे पीछे क्यों पड़े हुए हैं? मुझ में कौन सा वह ऐब है, दोष है
जिसे दूर करके मैं इन दोस्तों को चुप कर सकता हूँ। ईश्वरचंद विद्यासागर जब इस तजुर्बे से होकर गुजरे, इस अनुभव से होकर गुजरे, तब उन्होंने एक सूत्र कहा, तुम्हारी निंदा वही करेगा जिसकी तुमने भलाई की है। बताओ, ईश्वरचंद विद्यासागर जी जब इस अनुभव से निकले, गुजरे, तो उन्होंने एक सूत्र घड़ कर दिया हमें कि तुम्हारी निंदा वही करेगा जिसकी तुमने भलाई की है। लाइन को याद कर लें, परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण लाइन है। किसने कही है? ईश्वरचंद विद्यासागर जी ने। और नित्से जो पाश्चात्य विचारक हैं, जब इस कूचे से होकर निकला, इस दरिये से, इस रास्ते से होकर निकला, तब उसने जोरों का ठहाका लगाया, जोर से हंसा और कहा कि यार, ये तो बाजार की मक्खियां हैं जो अकारण हमारे चारों ओर भिन भिनाया करती हैं। बाजार की मक्खियां कह दिया नित्से जी ने ईर्ष्यालु व्यक्तियों को, और अकारण ही भिन भिनाया करती हैं, बिना कारण के भिन भिनाया करती हैं। ये सामने प्रशंसा करती हैं, ये हमारे सामने प्रशंसा और पीठ पीछे निंदा किया करते हैं। हम इनके दिमाग में बैठे हुए हैं। ये मक्खियाँ हमें भूल नहीं सकती, और चूंकि ये हमारे बारे में सोचा करती हैं, इसलिए ये हमसे डरती हैं और हम पर शंका भी किया करती हैं। नित्से का विचार है। नित्से ने कहा है, ये मक्खियाँ हमें सजा देती हैं हमारे गुणों के लिए। मक्खियाँ किस लिए सजा दे रही हैं? किस लिए हमारे आसपास भिन भिना रही हैं? हमारे गुणों के लिए। जैसे एक शहद की मक्खी फूल पे क्यों भिन भिनाती है? उसका रसपान करने के लिए, उस मधु को, उस शहद को प्राप्त करने के लिए। ये ऐब को तो माफ़ कर देंगी, ये हमारी कमी को तो माफ़ कर देंगी, क्योंकि बड़ों के ऐब को माफ़ करने में भी शान है। जिस शान का स्वाद लेने के लिए ये मक्खियाँ तरस रही हैं, जिनका चरित्र उन्नत है, जिनका हृदय निर्मल और विशाल है, वे कहते हैं, इन बेचारों की बातों से क्या चिढ़ना, ये तो खुद ही छोटे हैं। जबकि एक तरफ जिनका हृदय विशाल है, निर्मलता जिनके अंदर है, मलिनता नहीं है, वो तो कहते हैं कि इन बेचारों की बातों से क्या चिढ़ना, अरे ये तो खुद ही छोटे व्यक्ति हैं। जिनका दिल छोटा होता है और दृष्टि संकीर्ण होती है, नज़र संकुचित होती है, प्रसार नहीं होता, वे मानते हैं कि जितनी भी बड़ी हस्तियां हैं उनकी निंदा ठीक है। भाई, बड़ी हस्तियों की निंदा ठीक है। और जब हम प्रीति, प्रेम, उदारता एवं भल मनसाहत का बर्ताव करते हैं, तब भी वे यही समझते हैं कि हम उनसे घृणा कर रहे हैं। हमारी सच्ची प्रीति, प्रेम, उदारता और भल मनसाहत का बर्ताव भी उन्हें घृणा ही दिखाई पड़ता है, और हम चाहे उनका जितना उपकार करें, भला करें, बदले में हमें अपकार ही मिलेगा, बुराई ही मिलेगी। उपकार माने भला और अपकार माने बुराई। दरअसल हम जो उनकी निंदा का जवाब न देकर चुप्पी साधे रहते हैं। भाई, समझदार एक चुप 100 को हरावे। समझदार तो चुप हो जाते और अज्ञानी शोर मचाता। मेरे मालिक के दरबार में सब जीवों का खाता, अरे अच्छी करनी कर्मन मेरे, कर्म करे मत काला, और 1000 आँख से देख रहा है तुझे देखने वाला। उसे भी वे हमारा अहंकार समझते हैं। खुशी तो उन्हें तभी हो सकती है जब हम उनके धरातल पर उतरकर उनके छोटेपन के भागीदार बन जाएं, तभी उन्हें खुशी होती है। सारे अनुभवों को निचोड़कर नित्से ने एक दूसरा सूत्र कहा। नित्से ने दूसरा सूत्र क्या कहा? आदमी में जो गुण महान समझे जाते हैं, उन्हीं के चलते लोग उससे जलते भी हैं। किसी के महान गुणों के चलते लोग उससे जलन करते हैं। नित्से का दूसरा सूत्र है कि आदमी में जो गुण महान समझे जाते हैं, उन्हीं के चलते, उन्हीं के कारण लोग उससे जलते भी हैं। एक ज्ञानी को दूसरे ज्ञानी से ईर्ष्या हो जाएगी, ज्ञानी को ज्ञानी से हो जाती है ईर्ष्या, व्यापारी को व्यापारी से हो जाती है ईर्ष्या, यहाँ तक कि एक अच्छे किसान को किसान से ईर्ष्या हो जाती है। छोटे किसान को, किसान दूसरा भी छोटा है लेकिन ठीक ठाक वो अपना घर गृहस्थी चला रहा है, तो उसको ईर्ष्या हो जाती है। दुकानदार को दुकानदार से ईर्ष्या हो जाती है।
तो भैया ईर्ष्यालु लोगों से बचने का क्या उपाय है? नीत्शे कहता है कि बाजार की मक्खियों को छोड़कर एकांत की ओर भागो, इन मक्खियों से दूर भागो, और जो भी अमर तथा महान है उसकी रचना और निर्माण बाजार के सुयस से दूर रहकर किया जाता है। भाई जो भी तुम्हें अमर और महान करना है, रचना निर्माण करना है, तो उसका जो बाजार का जो सुयस है, इन मक्खियों का जो गुणगान है, इससे दूर रहकर किया जाएगा। जो लोग नए मूल्यों का निर्माण करने वाले होते हैं वे बाज़ारों में नहीं बसते, वे शोहरत के पास भी नहीं रहते। जहाँ बाज़ार की मक्खियाँ नहीं भनकती वहाँ एकांत में वो रहते हैं। अर्थात यहाँ नीत्शे ने निंदक करने वाले व्यक्तियों से दूर भागने की ओर संकेत किया है। यह तो हुआ ईर्ष्यालु लोगों से बचने का उपाय, किंतु ईर्ष्या से आदमी कैसे बच सकता है? भाई ईर्ष्यालु लोगों से तो बच जाओगे, अब ईर्ष्या से कैसे बचोगे? ईर्ष्या तो सबके अंदर है, उसको कैसे समझाना है? जैसे क्रोध सबके अंदर है, पर उसको कैसे समझाना है? आइए देखते हैं उपाय। ईर्ष्या से बचने का उपाय मानसिक अनुशासन है। ईर्ष्या से बचने का उपाय है मानसिक अनुशासन, अपने मन को अनुशासित रखना। जो व्यक्ति ईर्ष्यालु स्वभाव का है उसे फालतू बातों के बारे में सोचने की आदत छोड़ देनी चाहिए। ईर्ष्यालु व्यक्ति को चाहिए कि वो फालतू बातों के बारे में सोचने की जो आदत है उसे छोड़े, त्यागे उसे यह भी पता लगाना चाहिए कि जिस अभाव के कारण वह ईर्ष्यालु बन गया है उसकी पूर्ति का रचनात्मक तरीका क्या है। जिस दिन उसके भीतर यह जिज्ञासा आएगी उसी दिन से वह ईर्ष्या करना कम कर देगा और धीरे धीरे ईर्ष्या उसके हृदय से बाहर हो जाएगी। तो मैं भी प्रयास कर रहा हूँ, आप भी करिए, करते रहिए। यदि अच्छा और महान बनना है तो इस तुच्छ से दोष को तो त्यागना ही होगा। हमें किसी से ईर्ष्या नहीं करनी, ना छोटे से, ना बड़े से, ना समकक्ष से। आइए निबंध पूर्ण होता है। कठिन शब्दार्थ हैं, इन्हें देखते हैं। मृदुभाषिणी, मधुर बोलने वाली। दंश, दंश होती है पीड़ा। वेदना, दुख। सद्वगुण, अच्छी आदत। प्रचंड, तीव्र या तेज। प्रतिद्वंदियों, विरोधियों। निंदा, बुराई। तजुर्बे, अनुभवों। संकीर्ण, छोटी। उपकार, भलाई और अपकार, बुराई। तो ये थे कुछ कठिन शब्दार्थ। अब हैं अभ्यासार्थ प्रश्न, अभ्यास के अर्थ प्रश्न। अभ्यास करने के लिए कुछ प्रश्न दिए गए हैं। वस्तुनिष्ठ प्रश्न हैं जिन्हें बहुविकल्पी भी प्रश्न कहते हैं। उर्वशी, पहला प्रश्न है, उर्वशी कृति को कौन सा पुरस्कार मिला? दिनकर जी की जो उर्वशी रचना है उसके लिए कौन सा पुरस्कार मिला? भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला है। ख इसका जवाब है। दूसरा प्रश्न है, तुम्हारी निंदा वही करेगा जिसकी तुमने भलाई की है। ये किस महापुरुष का कथन है? ईश्वरचंद विद्यासागर जी ने ये कथन कहा कि तुम्हारी निंदा वही करेगा जिसकी तुमने भलाई की है। क्या इस प्रश्न का जवाब है? आगे चलते हैं। अति लघुत्रात्मक प्रश्न है, छोटे प्रश्न हैं, 1 से 2 लाइनों वाले। तीसरा प्रश्न है, कवि ने ईर्ष्या की बेटी का क्या नाम दिया है? ईर्ष्या की बेटी का नाम कवि ने निंदा बताया है। निंदा, निंदा। ईर्ष्या की बेटी का क्या नाम है? निंदा। ईश्वरचंद, चौथा प्रश्न है, ईश्वरचंद विद्यासागर ने क्या सूत्र दिया? ईश्वरचंद विद्यासागर ने क्या सूत्र दिया? अभी हमने देखा, तुम्हारी निंदा वही करेगा जिसकी तुमने भलाई की है। चलो आइए इन प्रश्नों को हम विस्तार से कर लेते हैं। हाँ, चौथा प्रश्न है, ईश्वरचंद विद्यासागर ने क्या सूत्र दिया है? उत्तर है, ईश्वरचंद विद्यासागर का सूत्र है, तुम्हारी निंदा वही करेगा जिसकी तुमने भलाई की है। आगे पांचवा प्रश्न है, नीत्शे ने ईर्ष्यालु लोगों के जलने का क्या कारण बताया है? उत्तर है, नीत्शे ने बताया है कि किसी के महान गुणों के कारण ही ईर्ष्यालु लोग उससे जलते हैं। किसी के महान गुणों के कारण ही ईर्ष्यालु लोग उससे जलते हैं। छठा प्रश्न है, ईर्ष्या सबसे पहले किसको जलाती है?
अरे जिसके हृदय में ईर्षा पैदा होती है। ईर्षा सबसे पहले उसी मनुष्य को जलाती है जिसके मन में, जिसके हृदय में वह पैदा होती है। ईर्षालु स्वयं ही ईर्षा का शिकार होता है। 7वां प्रश्न है, पाठ के अनुसार किसी मनुष्य की उन्नति कब संभव है? मनुष्य उन्नति कब संभव बन पाती है? उत्तर है, पाठ के अनुसार मनुष्य की उन्नति तब संभव है जब वह अपने अभावों को जाने तथा उनकी पूर्ति रचनात्मक तरीके से करे। अभावों की पूर्ति रचनात्मक तरीके से करे, तभी उसकी उन्नति संभव है। 8वां प्रश्न है, लेखक के पड़ोसी वकील के मन में कौन सा दाह जलन है? उत्तर है, लेखक के पड़ोसी वकील खाते पीते भरे पूरे परिवार वाले हैं, नौकर हैं, दोस्त हैं, परंतु वह सुखी नहीं है। उनको अपने पड़ोसी बीमा एजेंट की मोटर गाड़ी, मासिक आमदनी तथा तड़क भड़क भरी जीवन शैली देखकर जलन होती है। सोचते हैं काश ये चीज़ें उनके पास भी होती। तो अपने पड़ोसी की शान शौकत से उन्हें जलन है। 9वां प्रश्न है, ईर्ष्यालु लोगों से बचने के लिए नीत्शे ने क्या उपाय बताया है? उत्तर है, नीत्शे ने कहा है कि ईर्ष्यालु लोगों से बचने का उपाय यह है कि विज्ञापन और प्रदर्शन से दूर एकांत में रहा जाए, अर्थात बाजारवाद से दूर रहा जाए। अमर और महान आदर्शों का जो निर्माण है वो बाजार में रहकर नहीं होता। आदर्शों को जन्म देने वाले महापुरुष यश और प्रचार से दूर रहते हैं। निंदकों से दूर रहकर ही उनसे बचा जा सकता है। नीत्शे के विचार थे। आगे 10वां प्रश्न है, लेखक ने ईर्ष्यालु व्यक्ति के क्या लक्षण बताए हैं? लेखक कहता है कि ईर्ष्यालु व्यक्ति के लक्षण क्या हैं? भाई इलाज तब होगा जब बीमारी का पता लगेगा। तो इस बीमारी के क्या लक्षण है? ईर्ष्यालु मनुष्य दूसरों की अच्छाइयों तथा उपलब्धियों को देखकर जलते हैं। उनको अपने पास की चीज़ों में आनंद नहीं आता। वे ईर्ष्या की आग में स्वयं ही जलते हैं। ईर्ष्यालु मनुष्य विष की चलती फिरती गठरी के समान होते हैं तथा पूरे समाज को प्रदूषित करते रहते हैं। तो जहर की गठरी ईर्ष्यालु लोगों को कहा है। निबंधात्मक प्रश्न है। 11वां प्रश्न है, ईर्ष्या तूने गई मेरे मन से रचना का मूल भाव अपने शब्दों में लिखिए। निबंधात्मक प्रश्न है, मूल भाव हमें लिखना है। आइए, उत्तर है, ईर्ष्या तूने गई मेरे मन से रामधारी सिंह दिनकर द्वारा लिखित निबंध है जो उनकी अर्धनारीश्वर पुस्तक से लिया गया है। इस निबंध में मानव चरित्र की भयानक बुराई ईर्ष्या के बारे में बताया गया है। लेखक ने ईर्ष्यालु मनुष्य के मनोविज्ञान का विचारपूर्ण विवेचन किया है। ईर्ष्यालु मनुष्य को अपने पास की चीज़ों के उपभोग में आनंद नहीं आता। वह दूसरों को प्राप्त वस्तुओं को देखता है और ये सोचकर जलता है कि ये वस्तुएं उसके पास क्यों नहीं हैं। ईर्ष्यालु मनुष्य अपने से श्रेष्ठ व्यक्ति के गुणों के कारण उसकी निंदा करता है। वह समझता है कि निंदा करने से वह गिर जाएगा तथा उसका जो खाली स्थान है उस पर उसे अनायास जगह मिल जाएगी, किंतु ऐसा होता नहीं है। उन्नति अपने सद्गुणों और चरित्र के विकास से ही होती है। अपनी कमियों को जानकर उनको दूर करने से तथा स्वयं को प्राप्त वस्तुओं में ही सुख पाने से ही ईर्ष्या की प्रवृत्ति से छुटकारा मिलता है। आगे 12वां प्रश्न है, चिंता को लोग चिता कहते हैं के समर्थन में अपनी बात रखते हुए स्पष्ट कीजिए। भाई चिंता को लोग चिता कहते हैं, इसके समर्थन में हमें अपनी बात रखनी है। आइए, दिनकर जी ने ईर्ष्या तूने गई मेरे मन से निबंध में ईर्ष्या और चिंता की तुलना की है। दोनों ही जलाती हैं, किंतु चिंता से मनुष्य तथा ईर्ष्या से समाज प्रभावित होता है। चिंता को चिता कहते हैं। इस कथन का लाक्षणिक अर्थ
यह है कि जिस प्रकार चिता में रखी वस्तु जल जाती है, उसी प्रकार चिंता में पड़ा मनुष्य दुखी और पीड़ित होता है। चिंता एक ऐसा मनोभाव है जो आदमी को समस्त सुख चैन छीन लेता है। जब आदमी को किसी प्रकार की चिंता हो जाती है तो वह बेचैन हो उठता है। संसार की किसी भी चीज़ से उसको आनंद नहीं आता। उस चिंता से मुक्त हुए बिना वह आराम से सो भी नहीं पाता है। मेरे एक परिचित हैं, उनकी पुत्री विवाह योग्य है, उसकी आयु बढ़ रही है, उनके पास विवाह के लिए धन नहीं है। जहाँ भी जाते हैं धन की बात उठती है। इससे उनकी चिंता बढ़ती जा रही है। उस पिता की चिंता बढ़ती जा रही है। न तो खाना अच्छा लगता है, ना नींद आती है, स्वास्थ्य गिरता जा रहा है। इससे पता चलता है कि चिंता को चिता क्यों कहा जाता है। देखते हैं ना आसपास समाज में, जिस पिता की पुत्री विवाह योग्य होती है और उसके पास धन नहीं हो तो देखो उसकी चिंता कैसे बढ़ जाती है। अंतिम प्रश्न है 13वां। निम्नलिखित पंक्तियों की सप्रसंग व्याख्या कीजिए। क्या है? ईर्ष्या की बेटी का नाम निंदा है और डॉट डॉट बीच का स्थान छोटा हुआ है। मैं अनायास ही बैठा दिया जाऊंगा। यहाँ तक की जो पंक्तियाँ हैं इनकी हमें सप्रसंग व्याख्या करनी है। ख व्याख्या है। इसी तरह से चिंता को लोग चिता कहते हैं। अभी 12वें प्रश्न का जो जवाब हमने दिया है वह मनुष्य के मौलिक गुणों को ही कुंठित बना डालती है। तो ख वाली व्याख्या आप स्वयं कीजिएगा, क वाली व्याख्या मैं किए देता हूँ। ये वो पंक्तियाँ हैं। ईर्षा की बेटी का नाम निंदा है। जो व्यक्ति ईर्षालु होता है वही बुरे किस्म का निंदक भी होता है। दूसरों की निंदा वह इसलिए करता है कि इस प्रकार दूसरे लोग, जनता अथवा मित्रों की आंखों से गिर जाएंगे और जो खाली स्थान है उस पर मैं अनायास ही बैठा दिया जाऊंगा। यहाँ तक कि हमें व्याख्या करनी है। संदर्भ एवं प्रसंग। प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्यपुस्तक में संकलित ईर्ष्या तूने गई मेरे मन से, ईर्ष्या आप सही लिख लें, यहाँ फॉन्ट प्रॉब्लम आ गई है, शीर्षक निबंध से लिया गया है। इसके लेखक रामधारी सिंह दिनकर हैं। लेखक कहता है कि मनुष्य ईश्वर से प्राप्त वस्तुओं का आनंद ने उठाकर उन चीज़ों के लिए दुखी होता है जो उसको प्राप्त नहीं हुई हैं। वह अपने अभावों पर हर समय विचार किया करता है और कष्ट उठाता है। किसी मनुष्य को अपने से अधिक गुणी और संपन्न देखकर वह उससे जलता है तथा उसकी बुराई करता है। व्याख्या करते हैं। लेखक कहता है कि निंदा ईर्षा की बेटी है। निंदा कौन है? ईर्षा की बेटी। आशय यह है कि ईर्षा से ही निंदा का जन्म होता है। जो व्यक्ति ईर्ष्याग्रस्त होता है उसको दूसरों की बुराई करने की आदत बन जाती है। इसी को निंदा करना कहते हैं। वह समझता है कि किसी की निंदा करके वह उसके दोस्तों अथवा जनता की दृष्टि में उसका सम्मान कम कर देगा। उसका सम्मान घटेगा तो वह सम्मान बिना किसी प्रयास के उसको प्राप्त हो जाएगा। उसकी ऐसी सोच लेखक की दृष्टि में ठीक नहीं है। व्याख्या का विशेष हमें लिखना है। ईर्षा से निंदा की प्रवृत्ति उत्पन्न होती है। दूसरा बिंदु है, श्रेष्ठ और गुणी लोगों की निंदा करके कोई मनुष्य उन्नति नहीं कर सकता। भाषा की बात करें तो भाषा सरल है, विषय के अनुकूल है और सजीव है। शैली विवेचनात्मक है। सूक्ति कथन शैली को भी अपनाया गया है, जैसे ईर्षा की बेटी का नाम निंदा है। ये अध्याय, ये निबंध यहीं पूर्ण होता है। आप सभी को धन्यवाद। हमारे सभी अध्याय लगभग पूर्ण हो चुके हैं। अब सड़क सुरक्षा अध्याय और है, उसे भी हम पढ़ेंगे और तत्पश्चात संपूर्ण जो व्याकरण है, गद्यांश है, अपठित गद्यांश, पद्यांश है, गद्यांश तो हटा दिया गया है, और जो समास हैं, व्याकरण के जो बिंदु हैं, उन्हें हम चैनल पर कराएंगे। आप इसी तरह तैयारी करते रहें। धन्यवाद।